चलिए आज हम लोग टेलर थ्योरम का प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है। सुन रहे, टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवा दिए थे, समझा दे रहे हम लोग को प्रूफ क्या करना है। देखो कुछ करना नहीं है, जो हम लोग पढ़े थे बचपन में वही थ्योरम है। अगर इसमें कोई फंक्शन, कोई एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है इन ए नेबरहुड जेड इक्वल टू ए, तो फंक्शन को हम लोग जब एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, एफ ए प्लस जेड माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 और क्या होगा जी, प्लस जेड माइनस एफ डबल डैश प्लस ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसी को सीरीज फॉर्म में लिखेंगे, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी जेड माइनस ए टू द पावर n, ऐसे एक सेकंड, ए एन जेड माइनस ए टू द पावर n, वेयर ए एन की वैल्यू क्या होगी, एफ एन ए अपॉन फैक्टोरियल n। हम लोग को यही प्रूव करना है एफ जेड को, कि जो एफ जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस सीरीज, ठीक है। चलो इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सा हम लोग कुछ करेंगे नहीं, एक सर्कल बनाएंगे और उसी पे हम लोग का काम हो जाएगा। मोरेरा थ्योरम समझ में आया था सबको, कुछ था ही नहीं, थोड़ा सा स्टेटमेंट था, थोड़ा सा लैंग्वेज था, बाकी सब कुछ समझा दिए थे कैसे आ रहा था, ठीक है। मान लो कोई एक सर्किल ले रहा है, देखो ये मान लो सर्किल बना, ये एक सर्किल है, देखना ध्यान से। तुम लोग खाना ना खा के आए हो, इधर देखो, एक मान लो सर्किल है, ये सर्किल सी है, ये मान लो सर्किल C1 है, दो सर्किल, सी सर्किल जो है वो C1 सर्किल से बड़ा है। मान लो इस दोनों सर्किल का सेंटर क्या है, A है, ठीक है। मान लो इस पॉइंट कहीं कोई Z पॉइंट है और यहाँ कहीं कोई मान लो T है, तो ये A माइनस जेड जो स्मॉल सर्किल है उसका रेडियस हम स्मॉल r मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत। और जो बड़ा वाला सर्किल होगा उसका रेडियस क्या मान ले रहे हैं, कैपिटल R। दैट मीन्स T माइनस A का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, कैपिटल R, और Z माइनस A क्या होगा, स्मॉल r होगा कि नहीं। अरे तुम लोग को अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है, अरे T से लेके A का डिस्टेंस क्या है, और यही सर्किल का इक्वेशन है जेड कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में जैसे ये मान लो कोई सर्किल है, उसका रेडियस r है और सेंटर क्या है, a है, तो z माइनस a जो सेंटर ले लेते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, सर्किल का इक्वेशन बताता है। t इस पॉइंट पे है तो t माइनस a कैपिटल R, ये क्या बताएगा, ये बड़ा वाले सर्किल का इक्वेशन, और z माइनस a ये छोटे वाले। समझ में आ गया। तुम लोग पीछे का थोड़ा पढ़ लिया करो। देखो लिखो थोड़ा सा, लेट एफ जेड बी एनालिटिक, लिखो लेट एफ जेड, सॉरी एफ जेड नहीं एफ टी, एक सेकंड, टी मान के चले ना तो एफ टी लिखेगा। लेट एफ टी बी एनालिटिक विद इन ए सर्किल, विद इन ए सर्किल टी माइनस ए इक्वल टू आर। जो फंक्शन एफ टी है वो बड़े वाले सर्किल में क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। तो लेट एफ टी बी एनालिटिक विद इन ए सर्किल टी माइनस ए इक्वल टू आर, कैपिटल आर है, ठीक है। फिर लिखना लेट जेड, जेड एनी पॉइंट, जेड हम कोई एक पॉइंट ले रहे हैं सर्किल के अंदर का, हम मान लो यही पॉइंट है, तो क्या करेंगे, ये जो पॉइंट लेंगे और ये सर्किल का जो सेंटर है उससे हम एक छोटा सर्किल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये अपने से ड्रॉ कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। लेट जेड स्मॉल जेड बी एनी पॉइंट, लेट स्मॉल जेड बी एनी पॉइंट विद इन सी, सी के अंदर, देखो विद इन सी मतलब सी के अंदर कोई एक पॉइंट है, ये बड़ा वाला सर्किल क्या है, सी है, और छोटा वाला सर्किल C1।
लेट जेड बी एनी पॉइंट विद इन सी सच दैट क्या है जी कि जेड माइनस ए इक्वल टू आर, और ये किससे छोटा होगा? कोई दिक्कत? लिख लो, 1 मिनट समझा दे रहे हैं आप लोग को भी। देखो देखो सबसे पहले हम लोग टेलर थ्योरम का प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सर्किल मानकर चलना है, एक सर्किल कॉन्स्ट्रक्ट किए जिसका सेंटर ए है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? ए है। मान लो टी कोई पॉइंट है विद इन सर्किल मतलब सी पे, तो टी माइनस ए ये क्या रेडियस बताएगा ना। और हम लोग देखते हैं, देखो ध्यान से, सर्किल का इक्वेशन क्या होता है? जेड माइनस ए इक्वल टू आर। आर क्या होता है? रेडियस, और ए क्या होता है? सेंटर। सेम जेड टी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए हैं और वो जब सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो वो क्या इक्वल टू मॉड ले रहा है, और यहाँ इसका कैपिटल जो रेडियस है वो कैपिटल आर ले लिए, तो वो बड़ा वाले सर्किल का इक्वेशन बताएगा। इन द सेम वे जेड कोई इस सर्किल के अंदर का पॉइंट लिए हैं, जेड जो सर्किल सी के अंदर का कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया और उसका सेंटर से डिस्टेंस मान के उतने रेडियस का हम लोग एक छोटा सा सर्किल और ड्रा कर देंगे। तो इस सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? मॉड जेड माइनस ए इक्वल टू स्मॉल आर, और स्मॉल आर किससे छोटा होगा? कैपिटल आर से, क्योंकि बड़े वाले सर्किल का रेडियस क्या है? कैपिटल आर, और छोटे वाले सर्किल का रेडियस क्या है? स्मॉल आर। कोई दिक्कत? अच्छा, काशी थ्योरम हम लोग पढ़े थे, याद करो, काशी इंटीग्रल फार्मूला। कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज कंटूर सी में, और जेड कोई जेड बराबर ए पॉइंट है सर्किल के लाई इनसाइड, तो क्या होता था कि एफ इंटीग्रल, ऐसे देखो, इंटीग्रल एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू क्या होता था? 2 पाई आई एफ ए, या एफ ए 1 अपान 2 पाई आई एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड। याद आ रहा है कुछ? हाँ, नहीं याद आ रहा है? करवाए थे कितना क्वेश्चन। और इसी में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में तो यहाँ क्या हो जाता था? n, और यहाँ फैक्टोरियल n, और यहाँ क्या हो जाता था? n+1। ठीक है, टेंशन ना लो, सब समझ में आ जाएगा। तो हम दो सर्किल लेके चल रहे हैं। पहले वाले सर्किल का इक्वेशन क्या है? t माइनस ए इक्वल टू कैपिटल आर, और दूसरे वाले सर्किल का इक्वेशन क्या है? z माइनस ए इक्वल टू स्मॉल आर। फिगर बना लिए आप लोग? आ जाओ आ जाओ, जानबूझ के आज जल्दी से आए हैं। तुम लोग बहुत आलसी, हमको लगा तुम लोग सोचोगे सर 5 मिनट से लेट आएंगे, 10 मिनट, तो हम भी लेट होके चल रहे हैं। देखो, देन बाई काचे इंटीग्रल फॉर्मूला, देन बाई काशी इंटीग्रल फार्मूला, बड़े वाले सर्किल के लिए लिख रहे हैं तो क्या होगा जी? देखना ध्यान से, एफ जेड को लिख सकते हैं 1/2 पाई आई, और क्या होगा? इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान टी माइनस जेड, और क्या होगा? डी जेड। लिखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो उसको। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जेड कोई एक पॉइंट है। यहाँ देखो, तुम लोग भूल जाओ, वहां हम लोग जेड और ए के बीच में रिलेशन, यहाँ आपका जेड जो है वो टी की तरह काम कर रहा है, और जो जेड है यहाँ ए की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ए कोई सर्किल के पॉइंट, सर्किल के अंदर कोई पॉइंट था, तो उस पर जो काचे इंटीग्रल फार्मूला होता था क्या? एफ जेड इक्वल टू 1/2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। बट यहाँ टी है और ये टी वाले सर्किल के अंदर कोई एक पॉइंट जेड लिए हैं, तो यहाँ क्या लेंगे? टी माइनस जेड एफ जेड। ठीक है, लिखो, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ एफ जेड रहेगा, एफ टी रहेगा, सॉरी एफ टी डी टी। अरे भाई वहाँ एफ जेड डी जेड होता था ना, अब जेड की जगह टी, तो एफ टी डी टी होगा। ठीक है, कौन सा? नहीं, सी सर्किल। अरे सी सर्किल के अराउंड C1 का कोई रूल नहीं है, एफ टी टी माइनस जेड डी टी। अरे भाई तुम लोग याद कर, देखो ये कोई एक सर्किल था सी, मान लो, जिसका सेंटर क्या है? ए है। कहीं भी इस सर्किल मान लो कैपिटल सी है,
और इस सर्किल के अंदर एक पॉइंट कोई जेड ए है, जेड इक्वल टू ए, तो उस केस में जब हम लोग लिखते थे एफ जेड 1/2 इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है। कोई एक नया मतलब यहाँ मान लो कोई और, तो यहाँ हम नॉर्मल जहाँ जेड लेके वहाँ टी के वेरिएबल में लेके चले हैं, तो क्या होगा एफ टी अपॉन टी माइनस जेड डी टी, लिख लो। अब देखो ध्यान से, देखना आप लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले में हम लोग कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। एफ टी क्या कर रहे हैं कि टी ए ऐड कर रहे हैं और ये सबस्ट्रेट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो ध्यान से, डी टी फिर लिखो 1/2 इंटीग्रल ओवर सी एफ टी। अब देखो टी माइनस ए तो एक साथ ले लो और यहाँ माइनस कॉमन करोगे तो क्या होगा जेड माइनस ए, होगा कि नहीं? अरे भाई टी माइनस एक साथ ले लिए और यहाँ से माइनस कॉमन कर लिए, तो माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या होगा माइनस, ठीक है। लिखो यहाँ तक लिख लो, बस हो गया। अब हम लोग का प्रूफ हो गया, सिंपल सा है। आज एलपीपी ख़त्म हो जाएगा, कॉन्वेक्स सेट चालू होगा। बस ये जान लो कोई पूरे थ्योरम में कुछ है नहीं, यही है खाली लॉजिक। यहाँ हम टी वेरिएबल, देखो इसलिए टी वेरिएबल लेके चल रहे हैं क्योंकि हमको एफ जेड, यहाँ जेड ले लेंगे तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए कोई नया वेरिएबल, आप टी के जगह पे डब्लू कुछ भी लेके चलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको बस इतना पता होना चाहिए कि टी माइनस ए क्या है, बड़ा वाले सर्किल का इक्वेशन है, टी माइनस ए इक्वल टू आर। तो जब भी काचे इंटीग्रल फॉर्मूला लिखेंगे एफ जेड की वैल्यू क्या होगी 1/2 ये एफ टी मान कर चल रहा है कि एफ टी क्या है, इस फंक्शन में एनालिटिक है, एफ टी क्या है, इस फंक्शन में एनालिटिक है। तो एफ टी अपॉन टी माइनस जेड कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। टी माइनस जेड ये क्या होगा डी टी। अब इसमें हम ए सब्सट्रेट कर रहे हैं, ए ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा जी सर्किल बना लिए, अमृता खाओ के आई हो। नहीं आई हो? अपूर्वा कह रहे हैं, उसका क्या, हमको नेट वाले स्टूडेंट का नाम आता बार। ओ प्रज्ञा कह रही कि हमको घर वाले खाना ही नहीं दिए खाने के लिए। हाँ डीटी होगा, बिल्कुल होगा सर, लिख लीजिए सर जी। अरे बिना डीटी के इंटीग्रल इनकम्प्लीट है। इधर देखिए 1/, वेरी गुड दीपांजलि, तुम तो बहुत दिमाग लगा रही हो आजकल। इंटीग्रल ओवर सी, अब क्या कर रहे हैं, टी माइनस ए कॉमन कर रहे हैं, 1/t माइनस ए, तो यहाँ क्या होगा जी एफ टी 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, और इसको एक ब्रैकेट में, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, पावर -1 हो जाएगा कि नहीं? तो एफ टी अपॉन, इसको ऐसे लिखते हैं टी माइनस ए, और ये क्या होगा 1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए टू द पावर -1। किसी को कोई दिक्कत? और डी टी लिख दे रहे हैं दीपांजलि, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, हम लोग जानते हैं, ऐसे लिख लेना कि 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1 ज्योमेट्रिक सीरीज क्या देता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। कोई दिक्कत? तो जब x का एक्सपेंशन करेंगे, कुछ है नहीं थ्योरम में, बस
वही जो लॉजिक था वही था। इधर देखो ft अपान टी माइनस ए, जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस जेड माइनस टी माइनस ए प्लस डॉट डॉट कई एन टर्म एन तक जाएगा और टी माइनस ए टू द पावर एन, फिर कहाँ जाएगा जी एन, इसके नीचे लिख रहे हैं, फिर एन प्लस 1 तक जाएगा ना, कोई दिक्कत? फिर कहाँ तक जाएगा एन प्लस, कोई दिक्कत किसी को? काम है n प्लस 1 n प्लस 2 लिखने के लिए, अभी उसका यूज होगा। यहाँ तक देखो समझो, कुछ नहीं किया बस एक्सपेंशन कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट टर्म 1 अपान 2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ टी अपान टी माइनस ए, इसको ऐसे रहने दो 1 प्लस जेड माइनस ए अपान टी माइनस ए प्लस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो वीडियो में दिख रहा है क्या, क्या दिख रहा है? हम नहीं, ये जो लिख रहे हैं पूरा ब्लैक बोर्ड। अब देखो क्या कर रहे हैं, देखना ध्यान से, क्या हुआ, बेवकूफ हो तुम लोग। इधर देखो z माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1 अपान टी माइनस ए टू दी पावर n प्लस 1। अरे इसके आगे वाला क्या आएगा n प्लस 3 n प्लस 4। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ जो n प्लस 1 में सबसे कॉमन कर रहा है ये वाला टर्म, ठीक है। तो जब ये वाला टर्म कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बचेगा जी z माइनस ए टी माइनस ए बचेगा ना। फिर नेक्स्ट वाला क्या बचेगा z माइनस ए का, फिर ये भी अनंत तक चला जाएगा, खत्म हो जाएगा कहीं ना। चलो लिखो यहाँ तक, बस हो गया प्रूफ, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, डरना नहीं है तुम लोग को। भावना हम तो भूल गए सच में। कहीं तुम्हारा IIT एग्जाम नहीं निकला तो तुम हमको ही सारा ब्लेम करोगे, कहोगे आपकी वजह से ही नहीं निकला। नहीं नोट्स ले लो, उसको पढ़ो अच्छे से। अभी तुम लोग को BHO एंट्रेंस निकलवाने के लिए हमें ना तैयारी करा देंगे, बस एक दो महीना पढ़ा देंगे, कहीं का कोई भी कंपटीशन निकाल लोगे। क्या है, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी पढ़ा देंगे, ग्रुप थ्योरी पढ़ा देंगे, और इसके बाद में लीनियर अलजेब्रा, थोड़ा बहुत रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी, उसी में काम हो जाएगा मैट्रिक्स पे। तुम लोग को नहीं पता, मेरा BHU भी निकला था, बट कब निकला था, जब हम BSc करने के बाद एग्ज़ाम दिए तब उस बार नहीं निकला। जब मैं MSc एडमिशन ले लिया हूँ, 1 साल में पास कर गया हूँ, वहाँ टॉप कर गया था, तब मेरा BHU दूसरी बार दिए तब जाके निकला। तो फिर हाँ जे मैं क्वालिफाइड हूँ 21 नंबर 21.5, लेकिन जैसे क्या होता है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, एक अच्छा मार्क्स होता है। तो क्वालिफाई करके तुमको नहीं मिलेगा जब तक तुम 35 से 40 नंबर तक नहीं लाओगे। हाँ BSc के बाद एक ही बार एग्जाम दिया था IIT एग्जाम का, 2018 में, नहीं 2016 में। उसके बाद MSc ज्वाइन कर लिए, तो क्या अब वैसे भी IIT एग्जाम करो, कुछ भी करो, तुम लोग को नेट JRA तो निकालना ही होगा। बस जब हमारा सेटअप टूर बहुत बढ़िया से हो गया है, कहीं गैप नहीं हुआ। हाँ हाँ, आगे पढ़ोगे नहीं तो ड्रॉप होगा, ऐसे लापरवाही करोगे। तुम कहाँ गायब थे?
घर वाले आने नहीं दिए हैं। बिरजू कहाँ रह गया जी? देखो ये n तक तो ठीक है, जैसे n+1 n+2 आ रहा है उसमें n+1 वाला हम टर्म कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है। फिर बचेगा 1+ घूम फिरा के यही जो सीरीज आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इनफाइनाइट तक। अभी देखना ध्यान से, हो गया जी? कितना लेट धीरे धीरे लिखते हो तुम लोग। थ्योरम विदेशी लोग बनाए, ये टेलर वोलर इंडिया थोड़ी है, सब फॉरेन के हैं। टेलर हुए, लॉरेंट हुए, काशी हुए, कोई इंडिया थोड़ी है। पढ़ना पड़ रहा हम लोग को, क्यों? वैसे भी इधर देखो, इसको आप लोग चेक करिएगा, ये वैसे एक्सपेंशन क्या आएगा, ये जनरली ये वाला क्या है, 1+z-a अपन t-a, z-a का होल स्क्वायर प्लस t माइनस प्लस q, 3 आएगा, 4 आएगा, डॉट डॉट बढ़ता जाएगा ना। तो इसके जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1-z-a अपान t-a पे पावर -1 इस पूरे जगह के, क्योंकि इसका एक्सपेंशन करोगे तो यही तो आएगा पूरा। समझ में आया कि नहीं? तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2πi इंटीग्रल ओवर c ft अपान t-a 1+z-a अपान t-a z- प्लस z-a टू द पावर n अपान t-a प्लस z-a टू द पावर n+1 अपान, और ये क्या लिखेंगे, 1-z-a अपान t-a टू द पावर -1। कोई दिक्कत किसी को? इसका एक्सपेंशन करेंगे, ऐसे लिख लेना तुम लोग समझने के लिए, चूंकि 1-z-a अपान t-a पावर -1 की वैल्यू होगी 1+z-a। देखो ये खत्म हो गए n तक, अब n+1 वाला से कॉमन किए तो फिर यही घुमा फिरा के अनंत तक देगा, ये इनफाइनाइट टर्म जाएगा, ठीक है। ये n वाला तो कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे n+1 कॉमन करेंगे फिर वो आपका ये पूरा इनफाइनाइट देगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, t-a का होल स्क्वायर, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या यूज कर, अब सही है? किसी को डाउट कोई पूछ ले तुरंत, ठीक है। बस इसी की जगह पे हम लोग इतना यूज कर ले, ठीक है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, मिटाते हैं नीचे का, नीचे तक हो गया ना, क्या करें बार बार मिटाना पड़ रहा है। इधर देखो ध्यान से आप लोग, अच्छे से लिख दे, नहीं तो तुम लोग कहोगे समझे में नहीं आया। दीपांजलि को जैसे 2 और z में कोई अंतर में नहीं लगता है। अच्छा ये z है ना, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, पीटेंगे, सही हो जाओगे। इधर देखो, तुम लोग से बस देखना तुम लोग को आ रहा है कि नहीं। z-a जो भी ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो z में है, ठीक है, देखना ध्यान से। अब वी नो दैट बाई काचे nth हायर डेरिवेटिव फॉर्मूला पढ़े होंगे ना, बाय हायर ऐसे लिखना, बाय काशी
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है जी? एफ एन ए अपान एन फैक्टोरियल 1/2 इंटीग्रल एफ टी अपान यहां तक कोई दिक्कत? सही है। अब देखो ध्यान से देखना, ये हम लोग पहला वाला जब अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पहला वाला टर्म 1/2 इंटीग्रल एफ टी अपान टी माइनस ए। तो वहां क्या यूज कर सकते हैं? एफ ए। अरे भाई एन बराबर जब 0 रखोगी तो ये क्या होगा? एफ ए। 0 मतलब एक बार भी डेरिवेटिव नहीं, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, तो ये क्या आएगा? एफ टी अपान टी माइनस ए डी टी। कोई दिक्कत? अब F1 ए की जगह क्या रखेंगे? अरे यहाँ 1/2 है, 1/2 इंटीग्रल एफ टी अपान यहाँ क्या होगा जी? और यहाँ क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 1। ऐसे एफ डबल डैश ए फैक्टोरियल 2 1/2 एफ टी अपान टी माइनस ए का होल क्यूब डी टी। समझ में आया? तो जो पहला वाला ऐसे मल्टीप्लाई करो, जो पहला वाला टर्म देगा ये पूरा, इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या देगा? देखना ध्यान से, ये क्या देगा? एफ ए। और दूसरा वाला क्या होगा? देखना, जेड माइनस ए बाहर करेंगे, जेड माइनस ए बाहर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ लास्ट में डी टी छूट गया क्या? क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो इंटीग्रल है किसमें? टी में है, तो जेड पे तो डिपेंड नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है? टी पे। तो यहाँ जेड माइनस ए जब बाहर करेंगे तो क्या होगा? जेड माइनस ए 1/2 इंटीग्रल एफ टी अपान टी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? एफ डैश ए अपान, और नेक्स्ट वाला क्या होगा? जेड माइनस ए का, देखो इसमें जेड माइनस ए का होल स्क्वायर बाहर होगा। कोई दिक्कत? तुम लोग समझदार हो, समझ जाते हैं। ये मिटा देना, समझ में आ गया था ना? चलो अब देखना ध्यान से, नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा जी? एफ डबल डैश ए। नेक्स्ट वाला क्या होगा? जेड माइनस ए का क्यूब 1/3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश होगा, प्लस डॉट डॉट क्या होगा? जेड माइनस ए एन अपान एन फैक्टोरियल, और क्या होगा? एफ एन ए। यहाँ तक तो हम लोग कवर कर लिए, ठीक है? यहाँ तक एन तक कवर कर लिए हैं ना? अब बचा ये टर्म, दिस टर्म। मान लो ये हम जो मान लिए, ये मान लो un+1, मतलब n+1 टर्म। अरे n टर्म है, ये क्या होगा? n+1 टर्म, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया, लिखो यहाँ तक, बस हो गया। हाँ, कहाँ dt लिखेंगे? इसमें dt गायब नहीं हो गया, नहीं पता क्या? इसमें dt आएगा, टेंशन ना लो। इसकी वैल्यू क्या होगी? देखना, इसकी वैल्यू होगी जेड माइनस, अरे भाई देखो un+1 की वैल्यू क्या होगी? जेड माइनस ए n+1 बाहर होगा। इधर देख लो तुम लोग, ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रल का, तो क्या होगा? 1/2 इंटीग्रल ओवर सी 1/t माइनस ए टू द पावर n+1 1 माइनस जेड माइनस ए अपान टी माइनस ए पावर -1 इंटू डी टी। समझ में आया कि नहीं? किसका? अरे इधर देखो, ये मल्टीप्लाई किया लास्ट वाला टर्म, यहाँ n तक तो कवर कर लिए हैं हम लोग, n तक तो ये जेड माइनस ए, फिर n+1 ये जेड माइनस ए बाहर कर लिए हैं। एफ टी छूट गया क्या? हाँ एफ टी, अरे भाई एफ टी तो छूट गया है यहाँ पे। कहाँ n+2 होगा?
हाँ n+2 हो जाएगा, हाँ सही कह रहे हो, n+2 हो जाएगा, लिखो। हाँ सही है, वेरी गुड। अरे भाई n+1 तो ऑलरेडी है, n t - से मल्टीप्लाई करेंगे n+2 होगा, लेकिन अभी वो n+1 में बदलेगा, देखो कैसे बदलेगा। where थोड़ा सा अरेंजमेंट है, डरना नहीं तुम लोग। हम लग रहा है कि डायरेक्ट करते हैं, अरे भाई इसका पहले मल्टीप्लाई हुआ है, तुम लोग समझ जाओ, पहले इधर से मल्टीप्लाई करते जाए हैं, बस हमें लोग ये काचे वाला यूज किए हैं तब ये मिला है। ये लास्ट तक लिखना, un+1 इसी में है, इसको इक्वेशन नंबर कुछ माने हो फर्स्ट, इसको सेकंड मान लेना। मान लिया ऊपर तो सेकंड मान लो, सेकंड थर्ड, कौन सा दिक्कत है। बस हो गया है प्रूफ, दो तीन पेज बचा, मतलब है, बस हो जाएगा उसमें। उसके बाद में लास्ट थ्योरम बचेगा कौन सा, लॉरेंट, उसका नेक्स्ट चैप्टर एंड हो जाएगा क्वेश्चन करा के। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंगुलरिटी, फिर फोरियर, नहीं तो हम सोच रहे हैं सीओबी पढ़ा दें। सीओबी से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तुम लोग फोरियर पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, मैम तो कह रही थी कि आप लोग फोरियर पढ़े हैं, पता नहीं तो। सिंगुलरिटी पढ़ाने के बाद फोरियर, टेंशन ना लो, हमें पढ़ाना है, बिना कुछ छूटेगा भी नहीं, सब कुछ पढ़ भी लोगे। देखो अभी तक इस प्रूफ में कहीं कोई ऐसा पॉइंट है जहां समझ में आया नहीं आया हो, ठीक है। देखो कुछ किए नहीं है भाई, इसका मल्टीप्लाई अलग अलग, अगर जो अभी नहीं समझ में आया तो हम अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग बच्चे थोड़ी हो क्लास 2 के, अरे अब बीएससी में आ गए हो तो डायरेक्ट समझो, ठीक है। अब कि मल्टीप्लाई करके क्या हुआ है, प्रज्ञा कह रही है हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ समझ में आ गया तक, चलो मिटाते हैं, लिखो लिखो जल्दी से। इसका प्रूफ जितना टेढ़ा है उतने ही क्वेश्चन इसके आसान आते हैं, और का प्रूफ तो बहुत आसान है जी, टेढ़ा कहाँ, झूठी में टेढ़ा बोल रहे हैं। कुछ है क्या, अरेंजमेंट है ना, बस एक फॉर्मूला लिखा गया है Fz इक्वल टू, उसके बाद में कहीं जोड़ रहे हैं, कहीं घटा रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, कहीं मरोड़ रहे हैं, यही तो हो रहा है। अभी देखो एक बार इसको बनाए फिर इसको तोड़ेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग मॉडल ले लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा, खत्म प्रूफ। तो प्रूफ है क्या, ऊपर वाले, अच्छा ऊपर वाला हो गया है, फिर एक लाइन लिखेंगे, फिर इरेज करना पड़ेगा, इसीलिए पूरा लिखो एक साथ इरेज। इसको इक्वेशन नंबर 3, ये un+1 इसी पे जाके एंड हो जा रहा है क्योंकि सारे टर्म्स कवर कर लिया गया है, ठीक है। इसको मिटाएं, चल अब देखिएगा ध्यान से, जो un+1 की वैल्यू आई है, ऐसे un+1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, z - a⁴ n+1
अपान 2πi। कोई दिक्कत? ये देखो एफ टी, और ये क्या होगा, ठीक है। देखो इसको उधर भेजो तो क्या होगा जी, t माइनस ए माइनस जेड प्लस ए। तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, t माइनस जेड अपान जेड माइनस ए। ए तो खत्म हो जाएगा, अच्छा हाँ नीचे t माइनस है, तो इतना ऐसा लग रहा कौन सा गुना कर दिए हम, -1। कोई दिक्कत? फिर इसको हटा के पलट दे रहे हैं हम, t माइनस जेड, हाँ वही कर रहे हैं, t माइनस ए अपान ये क्या होगा, बड़ा कंफ्यूजन है। देखो हो गया, समझ में आया कि नहीं? 3 लाइन का एक ही लाइन में किए हैं। अरे पहले इसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद -1 है पलट देना, पलट दिए, ठीक है। अब देखो ये खत्म हो जाएगा ना t माइनस ए से, वही कह रहे थे, तुम लोग समझ नहीं रहे थे कब से। ये सी भूल मत जाना। ये क्या हो जाएगा जी, t माइनस ए n प्लस 1। अब फिर t माइनस जेड को हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे, t माइनस ए सर्किल के फॉर्म में बनाएंगे, माइनस जेड माइनस ए। कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत? अब भेजना वजना नहीं है, फिर से भेजना है। यहाँ तक हो गया काम तमाम। चलो अब हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं, un प्लस 1। देखना एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, इसका सारा एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ले रहे हैं, इसका सारा एब्सोल्यूट वैल्यू डायरेक्ट अब नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इंटीग्रल ओवर सी एफ टी अपान टी माइनस ए एन प्लस 1, और ये क्या होगा जी, t माइनस ए जेड माइनस ए डी टी का मॉड, ठीक है। नीचे वाला मिटा देते हैं। अब क्या करना है, ये जो मॉडुलस है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अलग अलग, तो ये लेस इक्वल टू इंटीग्रल बाहर करेंगे, ये क्या होगा, मॉड जेड माइनस ए टू द पावर n, और 2πi का मॉड 1 हो जाएगा, क्योंकि i इमेजिनरी है, 2πi रियल है बाहर, और i का मॉड क्या होता है 1। कैसे? अरे भाई i को लिख सकते हैं 0 प्लस 1 इंटू आयोटा, और इसका मॉड क्या होता है अंडर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो क्या होगा 1। देखो ध्यान से, तो हम लोग डायरेक्ट इसको 2π लिख दें, हाँ इंटीग्रल बाहर करेंगे तभी, इंटीग्रल बाहर किए तभी ये लेस, तो यहाँ क्या आ जाएगा मॉड एफ टी। कोई दिक्कत? अब ये क्या होगा, और इसको अलग अलग मॉड में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, मॉड टी माइनस ए मॉड जेड माइनस ए डी टी का मॉड। कोई दिक्कत? अब देखो तुम लोग चेक करो, जेड माइनस ए की वैल्यू क्या थी जी, स्मॉल आर थी ना, स्टार्टिंग में सर्किल में मॉड जेड माइनस ए क्या था, स्मॉल आर। और देखना ध्यान से, ये हम मान लो m, देखो हम मान लिए कि जो फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू m है, भी लिख रहे हैं वेयर, मान लो फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी m, तो m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। और देखो इंटीग्रल ओवर c, ये क्या होगा 1 अपान r टू दी पावर n प्लस 1, क्योंकि t माइनस ए की वैल्यू क्या थी कैपिटल R, और यहाँ क्या होगा जी कैपिटल R माइनस स्मॉल r, और यहाँ क्या बचेगा, ठीक है लिखो, बस हो गया।
एक सेकंड। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आएगी, इधर देख लो, रुक जाओ 1 सेकंड और, अभी हो जाएगा ना, उसमें दिख रहा है। ये क्या होगा, इसकी वैल्यू देखो, ये Rn+1 बाहर कर देंगे और क्या होगा 1/r-r, और ये इंटीग्रल ओवर सी डी टी, मतलब क्या होगा, सर्किल का सरकमफ्रेंस, बड़े वाले सर्किल का सरकमफ्रेंस देगा। तो ये क्या होगा, अरे पूरा सर्किल क्लोज, अरे भाई देखो इंटीग्रेशन निकाला तो ये पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस देगा ना, तो क्या होगा 2πR, 2π से 2π नहीं, R को नहीं कैंसिल करना है, लिख लो, यहाँ लिखो वेयर m बराबर मैक्सिमम ऑफ ft, लिख लो, अब लिखो, छापो। m की वैल्यू मैक्सिमम ऑन C, ये सर्किल मत बना लेना तुम लोग, थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है थ्योरम का प्रूफ बहुत अच्छा है। काजल को समझ में आया होगा, क्यों काजल? हाँ, दीपांजलि तो समझ ही नहीं पा रही, मोरेरा पढ़ा रहे हैं कि टेलर पढ़ा रहे हैं? आज क्या पढ़ाने वाले हैं, मतलब टेलर? अरे ठीक है, दिल पे मत लो। हो गया, जल्दी जल्दी लिखो भाई। अरे ये तो थ्योरम में ही तुम लोग इतना टाइम लगा दे रहे हो, बड़ा है थ्योरम। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख रही हो तुम। तुम्हारा जी तुम फेर नहीं लाए, तुमको पता है थे तो ग्रुप में। तुम्हारा फेर कहीं से कुछ भी शुरू हो जाती है वो लिखना। मम्मी पापा पैसा बचा रहे हैं। तुम्हारे पापा भी खुद प्राउड फील करते होंगे, क्यों? अरे ये तो सब बहाना है। इधर मिठा, हाँ ये सही है, थोड़ा मिठाएं। यही जो आप लोग बना रहे हैं यही फ्यूचर में काम आएगा, अगर पढ़ाई लिखाई करना है आगे तो। और अपना नोट्स आप लोग किसी को दीजिएगा मत, दीजिएगा भी तो उसको फोटोकॉपी करवा के कह दीजिएगा ले लीजिए, अपने पास नोट्स अपना रखो, नहीं तो मेरी तरह। हाँ मेरी तरह पछताओगे, रोगे तुम लोग। लिखो भाई जल्दी जल्दी, हो गया? ए सुन नहीं, देखो तो क्या मिला जी, UN+1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू मिला वो लेस, ऐसे देखना m, और ये क्या मिला स्मॉल r बाई कैपिटल R टू दी पावर n+1 लिख सकते हैं। ये अब क्या कर रहे हैं, इससे देखो ऊपर R है और नीचे से R कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस स्मॉल r बाई
कैंसिल, अरे ये r है और यहाँ इसमें से r कॉमन किए तो क्या बचेगा 1 माइनस स्मॉल r बाई r, ठीक है। तो देखो लेस r बाई r n प्लस 1 इंटू ये देखो ये 0 पे टेंड करेगा कब, एज n इन्फिनिटी। कैसे देखो इधर देखो स्मॉल ऐसे देखना, जो स्मॉल r है वो किससे छोटा है, कैपिटल R से। तो स्मॉल r बाई कैपिटल R किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा ना। और इस पे जो पावर होगा, इसके पावर देखो, इस पे जो पावर होगा n+1, मतलब अगर जैसे देखो इन द केस देखा जाए स्मॉल r बाई r की वैल्यू 1 से छोटा होगी, 1 से छोटा होगी तो मान लो लगभग ऐसे होगी 1/2 1/3 ऐसे होगी ना। और जब इस पे पावर n+1 करेंगे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और लिमिट लगाएंगे, तो ये क्या होगा 1/2 पे पावर n+1, अरे 1 पे पावर n+1। तो और लिमिट कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो 2 पे पावर जब लिमिट डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या होगा इन्फिनिटी, और 2 पे पावर इन्फिनिटी क्या होगा इन्फिनिटी, और 1/∞ क्या होगा 0। अब वैसे भी इन जनरल देख लो, तुम लोग रियल में पढ़े हो, कोई भी अगर जो फंक्शन है ऐसे मान लो कोई भी एक नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन है 1 से, जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 से, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r टू द पावर n की वैल्यू क्या होती है 0। बाय एग्जाम्पल से हम दिखाए हैं, ठीक है। तो इन द केस ये देखा जाए, ये हम मान लो कोई भी r डैश मान लें, r डैश बराबर r बाई r, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है लेस होगी 1 से, दैट मीन्स r डैश की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r अपान कैपिटल R पे पावर n+1 इसकी वैल्यू क्या होगी, समझा दे रहे हैं फिर से, टेंशन ना लो। तुम लोग पढ़े होगे जीपी में और रियल में, एग्जाम्पल से समझ में आ गया ना आप लोग को, एग्जाम्पल भी समझ रहे। जैसे देखो सिंस r बाई r की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेस होगी, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r अपान r पे पावर n+1 वो कहाँ जाएगा 0। तो जब ये 0 पे चला जाएगा तो u n+1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, जब n इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। कोई दिक्कत, दैट मीन्स लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u n+1 ये क्या हो जाएगा, लिखो इधर देखो, जो इक्वेशन नंबर लास्ट 3 था ना, इक्वेशन नंबर 3, तो u n+1 था ना, क्या कर रहे हैं राइट हैंड साइड लिमिट ले रहे हैं। अरे दोनों साइड लिमिट ले सकते हो, ले सकते हैं, बट यहाँ कोई n का टर्म नहीं है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ n+1 इस पर फर्क पड़ेगा ना। और जैसे ही लिमिट ले रहे हैं तो n+1 वाला जो आगे का टर्म क्या हो जा रहा है, सब 0 हो जा रहा है। तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो मिलेगा क्या, यही देखो, और ये मिल जाएगा सीरीज में ऐसे, इसी को सीरीज में लिखेंगे, ये क्या है n बराबर
जीरो, ऐसे इन जनरल देखा जाए यहाँ तक हो गया ना, इसी को सीरीज में लिखा जाएगा तो n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, ये क्या होगा जी, ए एन जेड माइनस ए टू द पावर n, या ये रहने दो ब्रैकेट, देखो वेयर ए एन बराबर क्या होगा एफ एन, क्या कर रहे हैं, ये फाइनाइट टर्म है, अरे ये वाला तो जीरो हो गया, तो ये कितने टर्म है, फाइनाइट टर्म है, तो n को जब हम इन्फिनिटी पे टेंड कर देंगे तो वो क्या दे देगा, इनफाइनाइट सीरीज दे देगा कि नहीं, अरे या ना इन्फिनिटी पे ऐसे लिखा जाए कोई सीरीज, देखो क्या नहीं, इस पे कहाँ, इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट सीरीज को इनफाइनाइट पे भेज रहा है, और लेकिन जैसे यहाँ आएगा लिमिट अप्लाई होगा, ये तुरंत वैल्यू क्या करेगा, जीरो कर देगा, बाकी तो सब में n इन्फिनिटी पे, दैट मीन्स ये क्या होगा, आपका जो समेशन हो जाएगा ये फाइनाइट वो किस में बदल जाएगा, इनफाइनाइट में, तो n बराबर 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए एन, वेयर ए एन की वैल्यू क्या होगी, एफ एन ए 1 फैक्टोरियल एन, लिखो या इन द केस ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखो तब बता रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग को, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम रही तो ऐसे लिख लो, जेड माइनस ए टू द पावर n अपान फैक्टोरियल एन एफ एन ए, और इसी को इन दोनों को मिला के एक नया नाम दे दिया गया है, n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी ए एन, लिख लो वेयर दिस, प्रूफ हो गया। इसीलिए तो un+1 की वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे थे, अगर जो खत्म नहीं होता तो फिर दिक्कत हो जाती। अब ये आगे वाला टर्म खत्म हो गया, बाकी इसको, ये फाइनाइट सम है, इसको लिमिट ले लेंगे तो वो इनफाइनाइट सम दे देगा। लिख लो अब जब n बराबर 0 होगा, मतलब n बराबर 0 पहला टर्म तो क्या देगा, f है, ये n बराबर 1 देगा, ये n बराबर 2, मतलब n बराबर 2, ये क्या देगा n बराबर n, बट ये इनफाइनाइट, यहाँ लिमिट इसलिए लगाया गया है, लिमिट ये फाइनाइट है, अरे भाई ये फाइनाइट टर्म है, और जब n को इन्फिनिटी पे टेंड करोगे मतलब फाइनाइट सीरीज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज में, ठीक है, लिख लो, हो गया, प्रूफ हो गया, बस खत्म। समझ में आया, नहीं आया, कुछ करना नहीं है जी, बहुत आसान प्रूफ है, एक बार अपने से खुद से आप लोग जाके प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर कहिएगा आप लोग। देखो थोड़ा सा अरेंजमेंट है इसमें, ज़्यादा किया गया है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, अच्छा ये तो सीरीज, ये हमारा जो फंक्शन है वो किसी अलोंग नेबरहुड जिसका सेंटर क्या था, एक सर्किल ये था जिसका सेंटर क्या था, ए था। अब मान लो कोई एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर 0 हो, जिसका सेंटर 0 हो, तो कहाँ, जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रख देंगे, कोरलरी लिखो, लिखो कोरलरी, छोटा सा है, कोरलरी लिखो, कोरलरी देखो, देखो इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, इफ द सेंटर, corollary, if the center of the circle, if the center of the circle capital C is chosen at the origin, अमृता समझ में आया ना, हाँ, is chosen at the origin, तो यहाँ अगर जो देखो ध्यान से, यहाँ नेक्स्ट अगर जो तुम लोग को नहीं समझ में आएगा, यहाँ लिखने का इन द सेंस कोई नहीं, जैसे ही लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 0, तो नेक्स्ट एक स्टेप और तुम लोग बढ़ा देना, यहाँ लिख देना 0, ठीक है,
तब समझ में आ जाएगा क्लियर, क्योंकि जैसे यहाँ तक तो लिमिट करेंगे सही है, बट इस पे जैसे लिमिट अप्लाई होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ऊपर निकाला गया था। इफ द सेंटर ऑफ द सर्किल सी इज चूजन एट द ओरिजिन देन ए बराबर ए वी गेट, मतलब अब सर्किल का जो सेंटर क्या है ओरिजिन है, देखो ध्यान से, अरे ओरिजिन का दैट मीन्स ये सर्किल होगा। अब समझ में आया? अब देखो आप लोग का जो एफ जेड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, जहां जहां ए है वहां क्या करेंगे 0 पुट करेंगे, तो n बराबर 0 से इन्फिनिटी, ये क्या होगा जी z टू दी पावर n अपन क्या होगा फैक्टोरियल n। इसमें देखो z जहाँ a है वहाँ 0 रख दे रहे हैं, तो z पे पावर n, और यहाँ क्या होगा एफ एन, और यहाँ क्या होगा 0, कोई दिक्कत? अब इसको ब्रेक करो, इसको एक्सपेंड करो, तो पहला वाला जब z n बराबर देखो n बराबर 0 दैट मीन्स z पे पावर 0 की वैल्यू 1 और 0 फैक्टोरियल, ऐसे देखा जाए z पे पावर 0 अपान 0 फैक्टोरियल, और ये क्या होगा f 0, ठीक है। अरे ये डेरिवेटिव है, मतलब 0 मतलब एक बार भी डेरिवेटिव नहीं। अब z1 अपान 1 फैक्टोरियल, ये एक बार डेरिवेटिव, और ये क्या बताएगा देखो z पे पावर 0 की वैल्यू 1 फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1, यहाँ क्या मिलेगा z अपान फैक्टोरियल 1 z स्क्वायर, दीपांजलि की गलती नहीं है, z क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0, और इसी को मैक्लॉरेन सीरीज बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मैक्लॉरेन सीरीज। जब टेलर सीरीज का एक्सपेंशन करे किसी सर्किल के अलॉन्ग जिसका रेडियस क्या हो 0, सॉरी जिसका सेंटर क्या हो 0 हो, तो वो टेलर सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा मैक्लॉरेन। लिख लो दिस इज नोन एज विच इज नोन एज मैक्लॉरेन सीरीज। तो अगर कहेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज, तो टेलर सीरीज लिखिएगा पुट ए बराबर 0, उसके बाद वो मैक्लॉरेन दे देगा, ठीक है, विच इज नोन एज मैक्लॉरेन सीरीज। मैक्लॉरेन सीरीज ये भी फॉरेन के ही थे। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग ओआर पढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग किया जाएगा तभी समझ में आएगा। हो गया? मार्कर लग जाता है तो छूटता नहीं है। किसी को कुछ डाउट पूछ लेना, ऑनलाइन वाले भी जहां समझ में नहीं आया पूछ सकते हैं। अमृता समझ में आया? वर्ड ऑर्डर रही हो कि नहीं तुम? दिस इज नोन एज मैक्लॉरियन सीरीज। हम लिखे, आप लोग को दिमाग में छप जाना चाहिए। कैसे स्टूडेंट हो तुम लोग, यहाँ लिख ब्लैक बोर्ड देख के लिखना ही नहीं चाहिए। ऐसा हम लिखे तो दिमाग में छप जाना चाहिए, अपने आप जल्दी जल्दी लिख के उतार दो, हो गया। तुम लोग कब जागरूक होगे? नेक्स्ट बार कोई भी ब्लैक बोर्ड देख के नहीं लिखेगा। हम लिखने के बाद हम यहाँ देखेंगे कौन लिख रहा है, पहले बता दे रहे हैं। क्वेश्चन बिना ब्लैक बोर्ड देखे लिखना है। एक्सपैंड देखिएगा, expand sin z in a Taylor series, सुन नहीं, in a Taylor series about
अबाउट जेड इक्वल टू पाई बाई 4। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले टेलर, इधर देखो एफ जेड क्या दिया है, साइन जेड दिया है, तो सोल्यूशन इसका क्या होगा देखना, वी नो दैट टेलर सीरीज, ऐसे लिखना, वी नो दैट टेलर सीरीज, टेलर सीरीज, टेलर वो टेलर मत समझ लेना KGF चैप्टर 2 वाला, ये अलग टेलर है, वो ट्रेलर होता है और एक टेलर होते हैं जो कपड़ा सीते हैं, बहुत अंतर है। वी नो दैट टेलर सीरीज, वी नो दैट टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू ए, तो क्या होगा जी, एफ जेड, इधर देखो ये कह रहा है कि एफ ए प्लस जेड माइनस ए अपान 1 फैक्टोरियल एफ डैश ए प्लस जेड माइनस, प्लस ऐसे चला जाएगा 4 5 6 7 अनंत तक जाएगा ना। अब देखो यहां क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है, पाई बाई 4, पुट करो इसे में, पुट ए बराबर पाई बाई 4 और एफ जेड बराबर क्या दिया है, साइन जेड, तो साइन जेड देखो जब पाई बाई, क्या हुआ, कहाँ जेड पे, जेड की जगह पाई बाई 4 रखे, कहाँ एफ जेड इक्वल, ये फंक्शन क्या दिया, एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, अब जहाँ जहाँ ए है वहाँ इस फॉर्म, अरे एफ जेड कहाँ ए इक्वल, अरे ये अबाउट, अबाउट मतलब सेंटर बताता है, यहाँ सेंटर क्या है, पाई बाई 4 है, यहाँ सेंटर क्या है, ए है, तो सेंटर की जगह अपना पाई बाई 4 रखेंगे। ये अबाउट जेड इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए सेंटर, ना कि जेड की जगह ए रखो, समझ में आया बेवकूफ, इधर देख जेड बराबर ए, ये सेंटर है और यहाँ सेंटर क्या दिया है, पाई बाई 4, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ क्या रखेंगे, पाई बाई 4। कौन स्टेटस डाला है, क्या स्टेटस डाली है मैम, तुम लोग क्लियर रहते हो, यही सब देखते हो कौन स्टेटस डाल रहा है कौन नहीं डाल रहा है, जो नहीं डाला उसके पास कॉल करके कहते हो स्टेटस डालो। हाँ इधर देखो मेरा स्टेटस नहीं दिखता होगा, मेरा डीपी नहीं दिखता होगा, प्राइवेसी लगा नहीं, कुछ नहीं, इधर देखो बेवकूफ, ये सबको समझ में आ गया ना। अब हम लोग को वैल्यू क्या चाहिए जी, एफ पाई बाई 4, एफ डैश पाई बाई 4, एफ डबल डैश पाई बाई 4, एफ ट्रिपल डैश, बस क्या, अरे ये फार्मूला लिख दिए हैं, जैसे टेलर थ्योरम का यही फार्मूला है, अबाउट ए नेबरहुड जेड इक्वल टू ए, मतलब एक नेबरहुड में, ये टेलर थ्योरम का स्टेटमेंट ही है, ये टेलर थ्योरम लिखा गया, टेलर सीरीज लिखा गया, ठीक है। ये अबाउट जेड इक्वल टू ए, दैट मीन्स ए बताता सेंटर, क्या बताएगा, सेंटर सर्किल का, और ये जो हम लोग फार्मूला टेलर सीरीज का करवाए थे तो ए क्या था, सेंटर था, तो यहाँ क्या बता रहा है कि उस सर्किल का सेंटर क्या है, पाई बाई 4 है, समझ में आया। हाँ जेड, अरे वही सेंटर ही, तो नेबरहुड तो यही हुआ ना, ओपन डिस्क, जहां जहां जेड ए है वहां पाई बाई 4 रखेंगे। अब देखो ध्यान से, तुम लोग को करना क्या है, ये तो हम कॉन्स्टेंट कर दिए ना, अब एफ जेड इक्वल टू क्या है, साइन जेड है, उसका एक बार डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, एफ डैश जेड आएगा ना, कॉस जेड, फिर 2 बार डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव, जहां जेड होगा वहां क्या रखेंगे, पाई बाई 4, समझ में आया, और सबकी वैल्यू रखेंगे। तो कर लेना, तुम लोग ऐसे बता रहे हैं, एफ जेड इक्वल टू क्या दिया है, साइन जेड, तो एफ पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी जी, 1/√2, और एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी, माइनस, एफ डबल डैश जेड की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन जेड, एफ डबल डैश पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी,
तो ये सारा वैल्यू उठा के रख लेना, रख लोगे बस आंसर है। कितना आसान है। काजल समझ में है ना? अरे ऐसा बहुत किए होगे तुम लोग, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में भी किए होगे 2 वेरिएबल का। हाँ सेकेंड ईयर में भी है टेलर थे, जैकोबियन टेलर नहीं है, टेलर थ्योरम एक 10 नंबर का आता है। टेलर फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर कैलकुलस में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। अब हम लोग एलपीपी पढ़ेंगे। समझ में आया तुम लोग को? तो एक क्वेश्चन करके आना कल, होमवर्क है सबके लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले के लिए भी। नहीं तो उसमें भी कहेंगे ऑनलाइन वाले हम लोग को होमवर्क भी नहीं देते हैं सर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो सब लोग, बोल दे रहे हैं। अरे ये तो हो गया, इसमें क्या लिखना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाके घर से करना आप लोग। एक्सपेंड एफ जेड इक्वल टू log 1 प्लस जेड। एक्सपेंड एफ जेड इक्वल टू log 1 प्लस जेड अबाउट, समझ में आया? अब सर्किल का सेंटर क्या है? ओरिजिन है, 0 है, तो ये जहां जहां ए है वहां वहां क्या रखेंगे? समझ में आया? फिर एफ 0 निकालेंगे, एफ डैश 0 निकालेंगे, हो जाएगा कि नहीं? करके आना। चलो सबका चेक करेंगे। दीपांजलि इस बार कोई बहाना नहीं चाहिए।